सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले ममता सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए आरजीकर मेडिकल कॉलेज के एक्टिंग प्रिंसिपल को हटा दिया और मानस बनर्जी को प्रिंसिपल की जिम्मेदारी दी गई है। पहला फैसला जो किया गया कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को हटाया गया और मेडिकल सुपरिटेंडेंट बुलबुल मुखर्जी को भी हटा दिया गया। दूसरा फैसला आरजीकर के नए प्रिंसिपल मानुष बंदोपाध्याय और नए मेडिकल सुपरिटेंडेंट सप्तऋषि चटर्जी होंगे। तो कई बड़े फैसले किए गए हैं। तीसरा फैसला हुआ चेस्ट मेडिसिन के प्रमुख अरुणव दत्त चौधरी को भी हटा दिया गया। मतलब यह कि आज जो सुनवाई होनी है उससे पहले कल ममता बनर्जी की सरकार भी एक्शन में नजर आ रही है और एक्शन करते हुए दिखाई देना चाहती है। स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के सामने हाजिर कर दी गई, पेश कर दी गई है। 10:30 बजे सुनवाई होगी, जैसा कि मेरे सहयोगी अभय पराशर बता रहे थे। उससे पहले ममता बनर्जी सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। मनीष भट्टाचार्य इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े। मनीष, जिस तरह के फैसले लिए गए अब इसके बाद सीबीआई ने आज स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल कर दी है। कितना और वक्त आप देख पा रहे हैं, आप चूंकि वहां ग्राउंड पर हैं, ये मामला कितना उलझा हुआ है या आप बहुत जल्द किसी नतीजे पर हम पहुंच पाएंगे? देखिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है और ये सीबीआई के लिए भी साख का सवाल बना हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है ये। पूरे देश में इसके लिए आक्रोश है और इसको क्रैक करना और नतीजे तक पहुंचने यानी अपराधी को पकड़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन बहुत ज़्यादा कोई कॉन्क्रीट एविडेंस अभी तक के दिखाई नहीं पड़ते हैं कि बहुत कुछ मिला हो। दूसरी बात यह है कि ममता सरकार भी इसमें चाहती है कि किसी न किसी तरीके से ऐसी कार्रवाई करे कि पूरे देश में जिस तरीके से टीएमसी या ममता सरकार की छवि जिस तरीके से बन गई है एक विलेन टाइप में, उससे उभर के आ सके। यही वजह है कि देखिए, कल जब डॉक्टर्स ने, पूरे पश्चिम बंगाल के डॉक्टर्स जो थे कोने कोने से यहाँ पर आए थे और उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने डिमांड करी कि ये जो डॉक्टर्स हैं इनको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि इसमें से कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि टीएमसी से एसोसिएटेड हैं। कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो लगातार उनके लिए शिकायत की जा रही थी कि जबरन काम कराया जाता, अच्छी कंडीशन में हॉस्टल्स नहीं है, अस्पताल नहीं है, डॉक्टर्स के काम करने के आवर्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए। उसमें बुलबुल मुखर्जी और वो अन्य जिनको सस्पेंड किया, इन डॉक्टर्स का नाम आ रहा था। इसीलिए ही डॉक्टर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इतने दिन के प्रोटेस्ट में आनंद फानंद में कम से कम डॉक्टर्स की एक मांग मानी गई है और ममता सरकार ने इन लोगों को सस्पेंड किया है। ये दिखाने की कोशिश की है कि ममता सरकार जहां कहीं भी कोशिश हो रही है वो एक्शन लेने के मूड में है। एसआईटी भी गठित किया गया है कि संदीप घोष पर जो तमाम आरोप लग रहे थे उसकी जांच करने के लिए 3-3 आईपीएस बैठा दिए गए। तो अभी फिलहाल जांच लगातार पुलिस अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन पूरे का पूरा जो मामला वो सीबीआई के हाथ में। सीबीआई को रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में सौंपनी है। ये माना भी जा रहा है कि सीबीआई ने कई ऐसे तथ्य खंगाले हैं, संजय रॉय से पूछताछ करके, संदीप घोष से पूछताछ करके, अनूप दत्ता से पूछताछ करके, इस चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट के जो वो बुलबुल मुखर्जी एचओडी हैं उनसे पूछताछ करके और भी अलग अलग जगहों से पूछताछ करके, इस आधार पर इस रिपोर्ट में क्या निकलता है ये बड़ी बात है। लेकिन चलिए इंतजार करते हैं। आनंद फानंद में तमाम इस तरीके के और आज 10:30 बजे जब सुनवाई होगी तो पता चलेगा कि आखिर इस रिपोर्ट में क्या क्या है और आगे जांच किस तरह से बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।